तरफ से वो हमें नहीं बताई जा रही है, क्लैरिफाई नहीं किया जा रहा है। और स्कूल ने फीस बढ़ा दी है। अभी कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एज यू ऑल इकोनॉमिकली सभी जने डाउन हुए हैं। 25% ऑफ करी थी इन्होंने, वो सिर्फ मार्च तक की थी उनकी। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारें तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। फीस को लेकर किया गया भैया, जो 2020 में 25% ऑफ करी थी इन्होंने, वो सिर्फ मार्च तक की थी उनकी। और अब जब उन्होंने फीस का पूरा दिया है तो उसमें भी ये ना 10% इंक्रीज करके दिया है और 6-6 महीने की फीस एक साथ ले रहे हैं, जबकि 3-3 महीने की इस कोरोना काल में तो कम से कम 3-3 महीने की फीस एक साथ करनी चाहिए थी इनको। और इन्होंने ना कई बार इस चीज़ को कई बार फ़ोन कर भी हमको, इनफैक्ट एक दिन में कम से कम 2 या 3 बार फ़ोन कॉल करके हमको ये बार करवाया है कि इनको फीस जमा करवानी है एंड ऑल। हम लोग सिर्फ यही कहने आए हैं कि ये जो 10% वो इंक्रीज़ करी है वो फीस नहीं हो, और है ना हमको 3-3 महीने की फीस की वो करनी चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? फिर हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। आपका नाम? अंजना शेखावत, वार्ड नंबर 56। प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे हैं हम लोग, सिर्फ स्कूल से एक डिमांड रख रहे हैं कि हमें जो भी क्लैरिफिकेशन है वो हमें दे दी जाए। उसमें हमने सिर्फ ये मांगा है कि एक तो पेरेंट्स एक्ट के लिए जो टीचर्स के लिए जो रहता है उसमें जो संघ होता है, जो पेरेंट्स के लिए जो रूल्स होते हैं कि हाँ ये हमें मालूम पड़े कि इससे हमारे क्लैरिफिकेशन हो सके। जो समिति होती है स्कूल की तरफ से जो प्रेजेंट करती है स्कूल के स्टूडेंट्स की तरफ से, वो हमें नहीं बताई जा रही है, क्लैरिफाई नहीं किया जा रहा है। और स्कूल ने फीस बढ़ा दी है। अभी कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एज यू ऑल इकोनॉमिकली सभी जने डाउन हुए हैं, इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि हमें क्लैरिफिकेशन मिले कि हमारी फ़ीस क्या है और क्या स्ट्रक्चर है, वॉट एवर दैट इज़, हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। आज आपने वार्ता की है स्कूल प्रशासन से, किस तरीके इस पे वार्ता की है कि हमें जो फीस एक्ट के थ्रू जो बनाया गया कमेटी है उसमें हमें शामिल किया जाए और हमें बताई जाए कि कितने क्या मेंबर्स हैं उसमें, और क्या उसमें फ़ीस के लिए कोई जो रूल्स थे कि आप उस समय की फ़ीस नहीं ले सकते हैं, वो सब हमें बताई जाए। फिर भी स्कूल प्रशासन से द्वारा ली जा रही है। साथ में 10th और 12th के बच्चों के साथ के लिए एक और है कि उसमें जो बच्चे मार्च में, आप लोग ऐसे तो बोलते हैं एकेडमिक सेशन मार्च में ख़त्म हो जाता है, मगर फीस स्ट्रक्चर के लिए वो आप लोग बोलते हैं कि जून तक के चलता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मयूर स्कूल। आपका नाम? निकिता गर्ग। हम मयूर अभिभावक संघ के प्रतिनिधित्व मंडल को लेकर के हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और फीस में जो इन्होंने बढ़ोतरी करी है 10% की इस कोरोना काल में, एक तो हमारा उसका विरोध है। दूसरा, एकेडमिक सेशन 12 महीने का होता है, ये 15 महीने की फीस वसूल रहे हैं। 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका 12 महीने की जगह ये 15 महीने की फीस वसूल रहे हैं। दूसरा, इन्होंने जो फीस पहले 3-3 महीने की हमसे ले रहे थे, अब इन्होंने उसको 6 महीने ही कर दिया है, जो कि इस कोरोना काल में 6 महीने की फीस भरना अब हर किसी आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। कैसे ना कैसे करके आज हम यहाँ पर फीस जमा करा रहे हैं। लेकिन आज हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे ये मुद्दे थे मेन की फीस को एक तो 12 महीने की ली जाए, 15 महीने की नहीं ली जाए, और जो बच्चे टीसी मांग रहे हैं उन्हें टीसी दी जाए। दूसरा, फीस में बढ़ोतरी जो इन्होंने 10% की करी है वो ना करी जाए। चौथा मुद्दा है कि जो यहाँ पर फीस ये ले रहे हैं हमसे, उस फीस को ये कम करें और उसमें हमें हर को डिस्काउंट दिया जाए, जो कि फीस नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने क्या करा है, हमको सारे जवाब गोलमोल दिए, हमें लिखित में कोई जवाब नहीं दिया है। और हमारे जो 1 साल से मयूर अभिभावक संघ जो यहाँ पर इनको मेल वगैरह कर रहा है, पत्रावली जारी कर रहा है, उसका कोई भी संतोषजनक जवाब ये नहीं दे रहा है। स्कूल प्रशासन से आप मिले, वार्ता हुई, क्या रहा? वार्ता हुई, कोई भी वार्ता सफल नहीं हुई। इन्होंने गोलमाल जवाब दिया। इन्होंने बोला हम आगे जाकर के बात करेंगे, फिर बताएंगे। स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो हमसे मिलने नहीं आए, जबकि वो स्कूल के अंदर ही है। तो ये कह रहे हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है, वो क्लास ले, जो भी इन्होंने बहाना बनाया है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी बात सुने, हमें संतोषजनक जवाब दें। दूसरा, जो फीस इन्होंने 6 महीने की एक साथ लेना चाह रहे हैं हमसे, उसे ये वापस से 3-3 महीने की करें। इन्होंने जो बढ़ोतरी करी है फीस के अंदर इस कोरोना काल में 10% की, उस फीस की बढ़ोतरी को ये कम करें। और जो सुप्रीम कोर्ट का एक्ट है अभिभावक संघ को इनके बोर्ड के अंदर बैठाने की, उस हमारा अभिभावक संघ जो हमने बनाया है उसको भी उस बोर्ड के अंदर बैठाएं, और हम उसके साथ में ये जो भी निर्णय लें उस निर्णय को लें। मतलब अभिभावक को तवज्जो देनी चाहिए, हमारा मेन उद्देश्य यही है, जो कि ये नहीं दे रहे हैं। आपका नाम? रजनीश चौहान, पार्षद वार्ड 55 और अभिभावक।